प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अगली बड़ी खबर, जहां पंजाब पुलिस का प्रदर्शनकारी किसानों पर बड़ा एक्शन। 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली कराए गए हैं। बुलडोजर से किसानों के शेड्स को तोड़ा गया है। डल्लेवाल और पंधेर समेत 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल देर रात की वो तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बुलडोजर से इस पूरे एरिया को खाली कराया जा रहा है। किसानों के शेड तोड़े गए हैं। 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली कराया गया है। इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। बड़ी खबर यह है कि डल्लेवाल और पंधेर समेत 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बसों में भरकर ले जाया गया इन सभी को। बुलडोजर से किसानों के शेड्स को हटाया गया। वहीं इस पूरे बॉर्डर पर डटे हुए इन तमाम लोगों को, इन तमाम किसानों को, जिसमें बड़ी खबर सामने आ रही है कि फिलहाल डल्लेवाल के साथ साथ 200 प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों पर हुई बड़ी कार्रवाई की देर रात की ये वो तस्वीर है, जहां देखिए किस तरीके से इस बॉर्डर एरिया को खाली कराया जा रहा है। तो 13 महीने बाद पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच कल 7वीं वार्ता बेनतीजा रही, नाकाम रही। इसमें किसान नेता समेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी शामिल भी हुए थे वार्ता में। इसमें पंजाब सरकार ने किसानों को बॉर्डर खाली करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया, जिसके बाद आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत डल्लेवाल को हिरासत में ले लिया गया और फिर किसानों को इस तरह बसों में भरकर वापस भेजा गया। तो शंभू खनौरी जो बॉर्डर है उसे खाली करा दिया गया 13 महीने बाद। तस्वीरें आपने देखी शंभू खनौरी बॉर्डर को किस तरीके से खाली कराया गया। बड़ी खबर यही है कि 13 महीने से बंद शंभू खनौरी बॉर्डर को खाली कराया गया। आंदोलन कर रहे किसानों को जिस तरीके से हटाया गया उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। बुलडोजर से ही किसानों के जो शेड थे, टेंट थे, उन्हें तोड़ दिया गया। 200 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिए जाने को लेकर भी खबर है। यहां तक कि हिरासत में लिए गए किसानों को पंजाब पुलिस बहादुरगढ़ और कमांडो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तक ले गई, जहां किसानों ने सरकार पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने देर रात मानावाला टोल प्लाजा को बंद भी किया। आक्रोश में हरियाणा पुलिस की मदद से बैरिकेडिंग हटाई गई और फिर ये पूरा संघर्ष देखने को मिला। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, खबर पंजाब से ही है। शंभू खनौरी बॉर्डर से बैरिकेड्स हटा रही हरियाणा पुलिस, सीमेंट बैरिकेडिंग को हटा रही है हरियाणा पुलिस। 13 महीने बाद नेशनल हाईवे खोला जाएगा। ये राहत की बात होगी, जो आवाजाही है वो सुचारू हो पाएगी इस एरिया से। ये 13 महीने का संघर्ष था, जो कि किसान लगातार डटे हुए थे, अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब देखिए ये पूरा बैनर हटाया जा रहा है, इनके तंबू हटाए जा रहे हैं जो किसानों के थे, और सीमेंट बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है पुलिस की ओर से। ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई है पंजाब पुलिस की, जो इस वक्त देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे जल्द ही खुलेगा। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कि किसानों की मांगे क्या रही। इतने दिनों से किसान डटे रहे, उन्होंने क्या मांगे रखी सरकार के सामने। किसान संगठनों ने मांग की कि सभी फसलों पर एमएसपी पर जो खरीद की गारंटी है उस पर कानून बने। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ये कीमत तय हो एमएसपी की। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और पेंशन भी उन्हें मिले। हालांकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर से लागू हो और लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। यहां तक कि आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा भी मिले। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी, ये वो मांगे हैं जिसके तहत हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए अब 13 महीने बाद बॉर्डर को खाली कराया गया है। खनौरी बॉर्डर से ही हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा लगातार हमें तस्वीरें भेज रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस पूरे मामले में किसानों की मांग और उसके ऊपर लिए गए एक्शन के बारे में लगातार हमें खबरें बताते आए हैं। पुनीत, सबसे पहले संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके से देर रात इस पूरे इलाके को खाली कराया गया, सीमेंटेड ब्लॉक्स हो, यहां तक कि जो शेड्स थे उन्हें भी अब हटा लिया गया है। पुनीत, आपको आवाज मिल रही है तो संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं।
देखिए बिल्कुल ये जो पूरा इलाका है खनौरी बॉर्डर के आसपास का, ये इसके चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है और किसी भी शख्स को उधर जाने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि जो 200 से ज्यादा किसान पकड़े गए हैं उनको खनौरी थाने में यहां पर रखा गया है और जो उनके घर बनाए हुए थे, शेड्स थे, उनको कल रात बुलडोजर से गिराया गया। लेकिन अभी भी तमाम कई किलोमीटर लंबा इलाका ऐसा है जहां पर किसानों के जो टेंट बने हुए थे वो अभी भी हैं, लेकिन उनमें एक भी किसान मौजूद नहीं है। फिलहाल तमाम किसानों को गिरफ्तार किया गया और जो कुछ बचे हुए किसान थे वो लोग अपने अपने टेंट को छोड़ करके चले गए। पुलिस ने पूरी तरीके से हिदायत दी है कि कोई भी किसान यहां पर अब यहां मौजूद नहीं रहेगा और इसीलिए जितने भी किसान यहां पर बचे हुए थे उन सभी को यहां से फिलहाल हटा दिया गया है। तो खनौरी बॉर्डर के आसपास का जो पूरा इलाका है पूरी तरीके से फोर्स है, किसान बिल्कुल हटा दिए गए हैं और जो बचे हुए शेल्टर इनके थे इनको भी अब हटाने की जल्द ही कार्रवाई फिलहाल की जाएगी। बिल्कुल, हम पुनीत इस वक्त ताज़ा स्थिति बता रहे थे खनौरी बॉर्डर से किसानों को कहां इस वक्त रखा गया है, डिटेन किया गया है और धीरे धीरे रिलीज भी किया जाएगा। लेकिन मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। मोहित, लेकिन 7 दौर की जो बातचीत है वो विफल रही, नाकाम रही, अब तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। ये जो कार्रवाई की गई पंजाब पुलिस की तरफ से, ये जबरदस्ती की गई ताकि किसानों को हटाया जा सके, आवाजाही को क्लियर कराया जा सके। देखिए, सीधे तौर पे पंजाब सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो हाईवे बंद हैं उससे पंजाब को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, पंजाब की इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, क्योंकि जो पंजाब में रॉ मटेरियल आता है या फिर पंजाब में जो सामान बनकर दूसरे राज्यों में खासतौर पे दिल्ली हरियाणा की ओर जाता है तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी महंगा हो गया है, क्योंकि रूट डाइवर्ट हैं। जो मुख्य नेशनल हाईवे हैं, जो खनौरी बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें, जो कि दिल्ली को जालंधर और आगे जम्मू से जोड़ता है, तो ये हाईवे बंद पड़े हैं। ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो डाइवर्ट होकर चलती हैं और ऐसे में ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं जो इन बॉर्डर्स के आसपास रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि किसान आंदोलन के नाम पर इस तरह से नेशनल हाईवे जाम करके नहीं बैठ सकते, इसी वजह से कार्रवाई की गई है। जो केंद्र सरकार के साथ बातचीत है, क्योंकि जो किसानों की मुख्य मांगे हैं वो केंद्र सरकार के साथ ही हैं, वो बातचीत जारी रहेगी और केंद्र सरकार लगातार उनके साथ बातचीत कर भी रही है। हालांकि आगे बातचीत जिस तरीके से की जाएगी इस पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया मोहित पूरी जानकारी के लिए। आपका पुनीत, आपका भी शुक्रिया।